डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज सभी छात्रों का स्वागत करती है। यह एकेडमी प्रयागराज कचहरी के पास जगराम चौराहे कचहरी के बीच में मधुर मिलन गार्डन के सामने है। झारखंड एपीओ की जो परीक्षा सितंबर में होने वाली थी वह परीक्षा आगे टाल दी गई है कमीशन के द्वारा। बिहार एपीओ की परीक्षा जो आप दे करके आए हैं उस परीक्षा का अभी आंसर की नहीं आई है। आंसर की आने के बाद उसकी मेरिट पता चलेगा। फिलहाल अब दोनों परीक्षाएं लगभग एक ही समय पर आएंगी। दिसंबर के आसपास संभावना है कि अब दोनों परीक्षाएं होंगी। हम अगस्त में अपना एक बैच शुरू करने जा रहे हैं। यह बैच 3 यह बैच जो है 4 अगस्त से हम शुरू करेंगे। यह बैच हम 4 अगस्त से शुरू करेंगे। इस बैच की विशेषता यह होगी कि यह बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा और साथ ही साथ अगस्त सितंबर दोनों महीना और अक्टूबर मिला करके तीनों महीना मिला करके कंप्लीट कोर्स जो एपीओ का है, जिसमें माइनर एक्ट भी हैं, मेजर एक्ट भी हैं, दोनों मिला करके आपके सिलेबस पूरे किए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरी क्लास रहेगी। अपडेट की सलाह भी दिए जाएंगे। इस क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, नाम मात्र की, अर्थात केवल 3500 रुपये में ये पूरा कोर्स हम आपको पढ़ाएंगे। 3500 रुपये में आपको बिहार पूरा कोर्स पढ़ाएंगे। झारखंड में अगर दे रहे हैं तो आपको झारखंड पूरा कोर्स, और अगर दोनों प्रांत में आप दे रहे हों तो आपको 4000 रुपये देना पड़ेगा। ये फीस आप जमा करके अपना एनरोलमेंट करा लीजिए। इसमें आपको हम कंप्लीट मेन का क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे और माइनर एक्ट का पीडीएफ के माध्यम से आपके मोबाइल पर उसका आंसर भेज देंगे। मेजर एक्ट आपको हम पढ़ा देंगे और मेजर एक्ट का जो हमारे क्लास नोट्स हैं उस क्लास नोट्स का पीडीएफ भी हम आपको भेज देंगे, जिससे कि आपका समय नोट्स बनाने में ज़्यादा खर्च ना हो। जो भी नोट्स का खर्चा आएगा वो खर्चा आपको देना पड़ेगा। एक नॉमिनल खर्चा आएगा जो भी आवे 500-700 रुपये तक आ सकता है। जो भी वो खर्चा आप दे करके उस नोट्स को ले लेंगे तो उस नोट्स को आप पढ़ते रहेंगे। तो उस नोट्स को पढ़ते रहिएगा, हमारे क्लास को अटेंड करते रहिएगा। इसके माध्यम से आपकी अच्छी तैयारी हो गई। अब प्रश्न यह है कि हम क्लास को करें क्यों? हम तो सेल्फ पढ़ सकते हैं। बात तो आपकी सही है, सेल्फ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी यूपी एपीओ की परीक्षा जो मुख्य परीक्षा हुई है उस परीक्षा में हमने देखा जो लड़के व्यक्तिगत गाइडेंस में रहे हैं, प्रश्नों को सही तरीके से हल किए हैं कहने के अनुसार, और वो प्रश्न परीक्षाओं में आ गए हैं, तो उनके पेपर ज़्यादा अच्छे हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक सटीक वही उत्तर लिख दिया। और जो बच्चे थोड़ा दूर रहे हैं, एक्सपर्ट के संपर्क में नहीं रहे हैं, वो उतना अच्छा नहीं लिख पाए हैं। वो अपनी पुरानी केस लिख दिए, केस चेंज हो गई है,
जैसे पॉक्सो एक्ट पे जो केस महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसको लिख दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट में वह केस चेंज हो गई है। कंसेप्ट नहीं लिख पाए, सामान्य आंसर लिख पाए। आप जानते हैं कि अवसर बार बार नहीं मिलता है, इसलिए जो अवसर आपके पास मिला हुआ है इसमें जो भी गाइडेंस आपको कहीं से भी मिले उसको आपको ले करके ही परीक्षाओं में बैठना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि विभिन्न विषयों में, जैसे संविधान है, संविधान में आपकी बहुत अच्छी स्कोरिंग हो सकती है गाइडेंस और गाइडेंस में। संविधान के सारे प्रश्नों को हल करने के लिए उसमें चीज़ें कौन सी डाली जाएं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। केस किस स्थान पर लिखा जाए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि काफ़ी नए संशोधन हुए हैं, जैसे क्षमादान को ही ले लें। क्षमादान पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पूछता है प्रेसिडेंट की क्षमादान पावर, तो आप जानते हैं चाहे यहाँ क्षमादान पूछे या BNSS यानी CRPC BNSS में पूछे, तो BNSS में एक स्पेशल धारा बनाई गई है क्षमादान के लिए जो पहले नहीं थी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 72 आर्टिकल और 161। तो क्षमादान में आपको नए प्रावधान के तहत जो कानूनी बातें लिखी गई हैं प्लस पुरानी आपकी केसेस जो हैं, शेर सिंह बनाम पंजाब राज, और क्षमादान के लिए जो टाइम लिमिट दे दी गई है, उन सब का जिक्र अगर आप करके और संक्षेप उत्तर लिखेंगे आपका नंबर बढ़ जाएगा। किन चीज़ों से आप अपने एग्जामिनर को संतुष्ट कर सकते हैं वो हमारी एकेडमी बताती है। इसीलिए हम बच्चों को, बहुत कम बच्चों को पढ़ा करके सफल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो आंसर में चीज़ें डालनी होती है वो हमारे संस्थान से प्राप्त कर जाते हैं, और जो बच्चे नहीं प्राप्त कर पाते हैं वो लिखने में देर करते हैं, उनको 1 आध साल बाद कहीं से मिलती हैं, तो फिर उनका सिलेक्शन लेट हो जाता है। ध्यान रहे, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको गुड स्कोरिंग करना है। BNSS BSc में गुड स्कोरिंग करना है। साथ ही साथ जो अन्य लॉ हैं, अन्य लॉ को जितने भी क्वेश्चन हैं सबको 1 से 1.5 पेज में लिख करके आपको रखना पड़ेगा। ऐसी दशा में अगर आप पहले से तैयार हैं तो फिर आपको अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत ही सुविधा होगी। यह भी ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। एक समय के भीतर आपके उत्तर पूरे होने चाहिए। एक उत्तर को लिखने के लिए आपको टाइम देखना पड़ेगा, 15 मिनट 12 मिनट, एक टाइम सेट कर लीजिए। टाइमर लगा करके अपने कमरे पर टेस्ट दीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। माइनर एक्ट पे विशेष ध्यान दीजिएगा। माइनर एक्ट 150 बिहार में है, 150 नंबर का पेपर है। पिछली बार बच्चे यहाँ पर 81 नंबर से 91 नंबर तक पाए हैं। वही नंबर अगर नहीं उनका सही हुआ तो 40 से 42 नंबर पाए हैं। 81 से 91 पाने के लिए आपको अपने उत्तरों में को संवारना होगा। बेरेट में जितनी बातें लिखी गई हैं सब नहीं लिखना है। अब तस्मिन पश्चात आपको क्यों लिखेंगे, पूर्व अध्याय में क्यों लिखेंगे, मुख्य मुख्य बातें उसमें आपको डालना होगा। तो जिन बातों पर आपको मुख्य में ध्यान देना होगा आप ध्यान दीजिएगा। नया लॉ अगर है, कोई संशोधन है, उसको आपको डालना है। नई केस है, पुरानी केस को ओवर रूल की गई है, उसको डालना है। टाइम मैनेजमेंट करना है, कितने पेज में लिखना है। चुने गए शब्द कौन से होने चाहिए, उन शब्दों को ध्यान देना है। फिर आपको सफलता प्राप्त करने में कोई व्यवधान नहीं आएगा। यह भी ध्यान देना है कि अवसर हमें बार बार नहीं मिलता है। 550 वैकेंसी में जो लड़का चूक गया, अब नए सिलेबस में समस्या उसकी फिर आ गई, वो संविधान और CPC पढ़ना पड़ेगा। ये 2 विषय एक्स्ट्रा मेंस में उसको
लिखना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपको दोबारा परीक्षा देना पड़े। बाकी बातें हम आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।